हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 5 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर जेना हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है, किशोर जेना जिन्हें अक्सर समाचारों में देखा जाता है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं टेनिस, जैवलिन थ्रो, बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर जेना जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित हैं। यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं। सो ओडिशा जैवलिन स्टार किशोर जेना बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम द स्टेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप एंड एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन बुदापेस्ट ही फिनिश्ड 5th विद द पर्सनल बेस्ट ऑफ 84.77 मीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रेलवे जोन हैज़ वन द PMI साउथ एशिया अवार्ड 2023। आपसे पूछा जा रहा है, किस रेलवे जोन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, सेंट्रल रेलवेज, कोंकण रेलवेज या फिर वेस्टर्न रेलवे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दक्षिण एशिया पुरस्कार जो जीता है वो जीता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं, द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बैक्ड द PMI साउथ एशिया अवार्ड फॉर इट्स माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर दैट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फॉर सेविंग एलिफेंट लाइव्स। And this marks the first ever victory for a zonal railway under the Ministry of Railways since the inception of this award in 2009. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India defeated which of the following countries to win the Men's Hockey 5S Asia Cup 2023? आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने हराया है पाकिस्तान को। सो यहाँ देख सकते हैं आप इमेज में, इंडिया बीट पाकिस्तान इन पेनाल्टी शूट आउट इन द फाइनल टू विन द इनॉग्रल मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 इन साला, ओमान। And in shootout, Maninder Singh and Gurjot Singh scored for India, while goalkeeper Suraj Karkera saved the attempts of the both players from Pakistan. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the Durand Cup finals, who emerged as the winner by defeating East Bengal by 1-0? आपसे पूछा जा रहा है, डूरंड कप फाइनल में पूर्वी बंगाल को 1-0 से हराकर कौन विजेता बना है। आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट बंगाल FC, मोहन बागान SG, मुंबई सिटी FC या फिर गोकुलम केरला FC। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अवार्ड जीता है मोहन बागान SG ने। यहाँ आप देख सकते हैं, सो इन द मैच दैट टुक प्लेस इन कोलकाता विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, मोहन बागान SG emerged as the winner defeating East Bengal by 1-0 for the first time in the 23 years. So Mohan Bagan SG and East Bengal FC are two of the most successful sides in the Durand Cup, having won a record 16 titles each in the tournament. तो इस वर्ष का चैंपियन रहा है मोहन बागान SG। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The archaeologist found a 3000-year-old priestly tomb in which country? आपसे पूछा जा रहा है, पुरातत्वविदों को किस देश में 3000 साल पुरानी पुरोहित की कब्र मिली है। आपके ऑप्शंस हैं पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्रिस्टली टॉम्ब पाया गया है पेरू में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन नॉर्दर्न पेरू
archaeologists have unearthed a 3,000-year-old tomb which is believed to be an elite religious leader. The priest was buried under 6 layers of ash mixed with the black earth with decorated ceramic bowls and seals. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of the 2023 Naval Commanders Conference begin in New Delhi on 4th September? आपसे पूछा जा रहा है 2023 में नौसेना कमांडर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 4 सितंबर को दिल्ली में शुरू हुआ है. आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ये सेकेंड नेवल कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है. सो सेकेंड एडिशन ऑफ द 2023 नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन इन न्यू दिल्ली ऑन 4th September and during the 3-day conference senior navy officers will review the operations, equipments, training and administrative activities undertaken during the last 6 months. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who among the following received यशस्वी साहित्य सम्मान during the 3 days long काठमांडू कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल? आपसे पूछा जा रहा है 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसे यशस्वी साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं मनीषा कोइराला, दिव्या दत्ता, अवधेश प्रधान या ऑल ऑफ द अबव. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. यशस्वी साहित्य सम्मान से ये तीनों ही लोग सम्मानित किए गए हैं. सो यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं 3 day long काठमांडू कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल एंडेड इन ललितपुर, नेपाल एंड लिटरेचर फ्रॉम इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका शोकेस्ड इन द फेस्टिवल. इसके साथ ही प्रोफेसर अवधेश प्रधान, एक्ट्रेस एंड राइटर दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरियाल एंड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला रिसीव्ड द यशस्वी साहित्य सम्मान. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.